नमस्ते। ये हमारा वीडियो आप पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन जारी है डॉट 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 में ही समझ सकते हैं। इस वीडियो का मकसद हमारा आपसे कुछ अपील करना है। वो अपील हम बाद में कर लेंगे। पहले जो एक दो छोटी सी बातें हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस दो छोटी सी बातें हम खत्म कर देंगे कह के। उसमें सबसे पहला ये है कि जब आप यूजीसी रोलबैक का काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, शायद अभी वो करने का समय नहीं है। अभी जो हमारा समय है यूजीसी रोलबैक का नहीं है, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड या इस तरह की लड़ाई नहीं है हमारी, कोई किसी के खिलाफ नहीं, कोई किसी के समर्थन में नहीं। अपनों की सुरक्षा, अपनों के संरक्षण और अपनों के अस्तित्व की लड़ाई है ये। इस बात को हमें समझना है। हमें कानून चाहिए। जिस तरह ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी को उसकी सुरक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट बना हुआ है, उसी तरह फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड एक्ट बने। ये सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं, पहले दिन से हम बोल रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण है दरभंगा में पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर और भी फॉरवर्ड समाज के ऊपर, सबके ऊपर, सबके ऊपर एक साथ एससी एसटी एक्ट से केस ठोक देना। पूरे के गांव प्रताड़ित, पूरे के पूरे गांव प्रताड़ित हो रहा है, पूरे के पूरे गांव फरारी काट रहा है। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, 12 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है, सारे ब्राह्मणों की हो गई। और जुल्म कैसे होता है, कोई 2,47,000 का मजदूरी मांग रहा है। कैसा मजदूरी था जो 2,47,000 का था? कैसे जोड़ा गया था कि पंचायती करने का जरूरत पड़ रहा? और कैसा मजदूर था जो 2,47,000 तक बकाया रखने पर भी वो काम करते रहे? एक तो ये दूसरी बातें हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन दूसरा बात यह है कि अगर उनके पास भी प्रोटेक्शन लॉ होता, फॉरवर्ड के पास, ब्राह्मणों के पास, तो आज ये नौबत देखना नहीं ना पड़ता। ये खुलेआम डीएसपी, एसपी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ उस पर एससी एसटी एक्ट करने। अरे भाई, मजदूरी का मामला में एससी एसटी एक्ट कैसे लग जाएगा? और सामने से कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट हुआ है, और सामने ब्राह्मण भी कह रहा है मारपीट, तो उसका मारपीट नहीं कहलाएगा, लेकिन एससी एसटी वालों का मारपीट कहलाएगा। और एक साथ सबको जेल में डालने की व्यवस्था, सबको फरारी काटने की व्यवस्था, न कोई जेल, न अपील, न दलील, न वकील, सीधे जेल। अरे ये क्या अंग्रेजों से भी बुरा कानून है। और दूसरा बात यह है कि जब इन बातों को रखते हैं तो अपने में से ही कुछ लोग ऐसा विरोध करता है ना, ऐसा बोलेगा जैसा उन्हें गुलामी जो भाजपा का, संघ का और बाकी पार्टियों का जो कर रहे हैं ना, वो देखिएगा वीडियो के नीचे क्या लिखते हैं कि बाकियों में नहीं था क्या? बाकी के सरकार में ये कोई नई बात थोड़ी है। जो पहले सरकार तो पहले कांग्रेस की थी, यही कहना चाहते हो कि कांग्रेस में भी ऐसा था, कोई दूसरी सरकार, इससे पहले तो अंग्रेजों में भी वैसा ही था। तो काहे नहीं अंग्रेजी सरकार रख लो, गुलाम कर लो। उससे पहले तो मुगल था, तो काहे नहीं देश उसी को दे देते हो, काहे चला रहे हो? इस बेशर्मी का तर्क का कोई है जवाब? तुम्हारे बाप दादा कलेक्टर थे जो तू तैयारी कर रहे हो। अरे किसी का बाप दादा जमींदार था तो जमींदार नहीं ना है। चाहे अभी कोई कलेक्टर था, तुम कलेक्टर था तो बाप तो किसान था। किसी का बाप सिपाही होगा, किसी का कोई काम प्राइवेट जॉब में था। तू कहाँ लगल है कि हम कलेक्टरे बनेंगे, नौकरी ही करेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, या जो भी काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने से बेहतर करने के लिए ही नए का प्रयास होता है। अब कोई नया कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये जुल्म कर रहे हो। पहले तो ये तर्क देना बंद करो कि बाकी की सरकारों में ऐसा होता था। बाकी के सरकार में फिर से हम कह रहे हैं अंग्रेज भी इससे बुरा था, कहानी उसी को, उसका शासन क्या खराब था? क्यों चाहिए आजादी तुमको? अब क्या आजाद क्या हुआ? उसी के कानून पर चढ़ के अपने फॉरवर्ड को फंसाने का नया काम किए हो। आप लोग कभी देखे हैं कि इस जो बजट पास हुआ, बजट में मुसलमान को दिया गया, हिंदू को दिया गया, हिंदू में सवर्ण को नहीं दिया गया? बजट कैसे पास हुआ है? सारा का सारा संसाधन या तो मुसलमान को दे दिया गया, या सारा का सारा संसाधन फॉरवर्ड छोड़ के बाकी, आपने अति पिछड़ा कल्याण सुने होंगे, पिछड़ा कल्याण सुने होंगे, उसमें पैसे दिए गए, बाकी के संसाधन उनकी व्यवस्था की गई। फॉरवर्ड के लिए 1 रुपया दिया गया है किसी जगह? तो उन बेशर्मों, उन जो गद्दार हैं, अपनों के गद्दार, जो अस्तित्व का नाश करने में, अब समझ में आता है कि अंग्रेज और बाहर के लोग हम पर कैसे इतना खड़ा शासन और गंदा शासन कर पाते थे, इस अपने लोगों की वजह से। एक बात और है, हम कभी अपील नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे। अगर आप में फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, और आप में पेज फॉलो करने का ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप फॉलो कर लेंगे। साथ में यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। अब आपसे अनुरोध है कि उस YouTube के लिंक पर जाके उसको सब्सक्राइब एक बार कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको, इससे थोड़ा मदद मिल जाएगा हमें, क्योंकि अब जिस विरोध का सामना हम कर रहे हैं, तो जब तक आपका सहयोग नहीं हो पाएगा तो हम लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे अपनों के लिए। इन सब के सिवा ये तो एससी एसटी का मामला था। अभी देखो दरभंगा के अंदर दूसरी बात कह रहे हैं, जो भाजपा और आरएसएस वाले हैं, बाकी की पार्टियां, खास करके भाजपा और आरएसएस वाले, उनके लिए कह रहे हैं। अभी एक 4-5 दिन पहले की घटना है, आप जाके देख लेना। मुजाहिद रहमान करके एक लड़का था जो दिन दहाड़े एक लड़की को उठा लिया, दिन दहाड़े हिंदू लड़की जिसका लक्ष्मी नाम है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं उसको, बहुत सारा वीडियो होगा तुम डाल देंगे इसमें, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी ने ना कुछ बोला, और दिन दहाड़े उठा के ले गया, रेप जो भी करना था वो करके। अभी लेकिन आप में से कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। बेशरम कहीं के सारे संसाधन तब बोलोगे नहीं, आजाद के नाम पर बांटने के लिए इकट्ठा हो,
तो आप न तो अपने लिए बोल रहे हैं, न हिंदू के लिए बोल रहे हैं। हिंदू की बेटियां उठाई गई है, वो वीडियो डाल देंगे, कैसे दिन दहाड़े बेशरम कहीं के, निर्लज, बाकी लोग देखने वाले, कुछ नहीं किया, अकेले वो लड़का उठा के लेके गया। दूसरा, अभी 6 साल की बच्ची का 2-4 दिन पहले की घटना है। आज जब हम ये वीडियो बनाने का क्यों बनाना पड़ रहा है, अभी जब टीवी देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किस पर? तो आम लोगों पर। तो भाई क्यों किया? तो उन्होंने बस, गलती उनकी ये है कि किसी का रेप हुआ, 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया। हत्या के खिलाफ, रेप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया, भयंकर लाठीचार्ज। अगर वो नेशनल मीडिया में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप भयंकर लाठीचार्ज किए हैं। और दिखाया क्या जाता है कि आप कुछ ने पथराव कर दिया। अरे भाई, पुलिस लाठीचार्ज कर दे और सामने बचाव वाला पथराव वगैरह, माने ये अंग्रेजों से भी बुरा है भाई। आप दिन में घुस के घर में मारिए, रात में घर में घुस के मारिए, किसी की भी बहन बेटी को उठा लीजिए। आप कैदियों, महिला कैदियों, पुरुष कैदियों, खास करके महिला कैदियों का रेप और शोषण कीजिए तो ठीक। किसी ने सिर्फ आवाज उठा दिया, कह दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आंकड़ा बता दिया, तो उस पर लाठीचार्ज कर दो। अब आप बेशरम हैं। जो जहां तक हमारी वीडियो जारी है, आज वीडियो बनाने का हमारा मूल मकसद ये है कि आप बेशरम हैं कि आप ना, उन बहन बेटियों का रेप हो जाता है और कोई खड़ा होता है ना उसके साथ, तो लाठीचार्ज होता है और आप टीवी पर देखते रहते हैं मजे से। कल आपका भी नंबर आएगा, हमारी भी बेटी है, छोटी सी बच्ची है, उनका भी इस स्थिति में नंबर आएगा और आप सुधरिएगा नहीं। और हम जैसा कोई आवाज उठा रहा है, हमारे कोई मतलब कोई भी हो आवाज उठा रहा है, तो उसको कहते हैं कि क्यों बाकी के जगह में भी ऐसा होता है, बहुत ज्ञानी बन रहे हो। अरे ज्ञान ठीक है, मौका नहीं है, जितना सामर्थ्य है उतनी ताकत से आवाज उठा रहे हैं। कम से कम हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के आंख में आंख डाल के ये कह सकते हैं कि जब भी आपका भविष्य सुधारने का मौका हमारे पास था तो हम पीछे नहीं हटे। जितना सामर्थ्य था उतने सामर्थ्य से लड़ रहे थे। मौका नहीं थे, हम भाजपा का झंडा उठा के भाग नहीं गए थे कि हमको चुनाव जिताना है दिल्ली में, हमको चुनाव जिताना है बंगाल में। हम हिंदू हिंदू कर करके नाटक नहीं कर रहे कि हमारा सामने बेटी कोई उठा ले मुसलमान का, या अपने ही लोगों का रेप हो जाए या किसी का, तो हम पीछे नहीं हटे थे। जबकि हम जात धर्म का झंडा नहीं उठा के मौका की तरफ पड़ल। सारे के सारे हम संघ के तरह नहीं थे। हिंदू सम्मेलन के चंदा तसीलने के लिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हो और सारा कोई ओबीसी के सर्टिफिकेट बने ले, कोई ईडब्ल्यूएस का बने ले, कोई फॉरवर्ड के बने ले, कोई बैकवर्ड के बने ले, कोई SC ST का सर्टिफिकेट, हिंदू हिंदू कर रहे हो। सब चंदा तसीलने का काम हमारा नहीं था। हम आवाज उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। और खुशी होती है ना सुन के ये सब की रेप हो गया, आ जाना मिठाई बांटेंगे, आके खा लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार बेशर्मो आवाज उठा लो, कम से कम जहां हो अपने घर से ही उठा लो। पड़ोसी से लड़ना हो, भाई से लड़ना हो तो हथियार गला तक काटने के लिए तैयार रहते हो, और जब अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने हो तो भागे हुए हो। कोई भाजपाई हो जाता है, तुम में से कोई हिंदू है ही नहीं, सब अपने अपने पार्टियों के गुलाम हो। और जो बच गए उसको दिखावा करके संघ जैसा संगठन जो फंस गया है, जो प्रचारक, वो सब भारतीयों को फंसा रहा है। एक बार कह दो कि अखंड भारत क्यों चाहिए तो छटपटा के सबके राष्ट्रवाद जगता है बेशर्मों का। अब पूछ लो कि क्यों साथ में रहना है, तो एक भी जवाब नहीं है कि क्यों तुम्हारे साथ रहें। तो ये वीडियो हमारा अपना एक तो अपील के लिए है कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो ऐड फ्रेंड का ऑप्शन होता होगा तो रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, और फॉलो का होगा तो फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब का लिंक डाला रहेगा ऊपर या नीचे, देख लीजिएगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके सहयोग का जरूरत है। और एक आखिरी चीज, बाल पे नहीं जाना है हमारा बाल का ये डिजाइन ही है, इसको छोड़ दीजिएगा, इस पर खास ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे चल के इसको खत्म ही करा लेना है, 10-5 दिन बाद इसको खत्म हो जाना है। तो ये मेरे बाल के साथ ये थोड़ी समस्या है कि वो ठीक मतलब एकदम कायदे से नहीं रहता, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।